नमस्कार, वेलकम टू जीनियस सर। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि आज हम इलेक्ट्रिकल के जो अभी आंसर की शो हुए हैं और उसके हिसाब से आप लोगों ने रैंक प्रेडिक्टर पे अपने मार्क्स चेक किए होंगे। उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं क्योंकि अभी एग्जैक्ट रैंक तो आया नहीं है गेट का, तो हम लोग थोड़ा सा उसी पे बात करेंगे। लोग परेशान हैं कि मेरा रैंक कितना है और पीएसयू मिल सकता है कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो पिछले वाली वीडियो जो कि कल आया था उसमें हमने केवल मैकेनिकल के लिए बात करी थी और आज केवल इलेक्ट्रिकल के लिए बात करेंगे। और ये बस केवल इलेक्ट्रिकल के लिए होगा और हम कोशिश करेंगे कि ये चेक बताने की कितने नंबर या कितने मार्क्स तक आपका सेफ स्कोर है कि आप पीएसयू का कॉल आ सकता है, या कॉल तो मान लीजिए कि बहुत नीचे तक भी आ सकता है, सिलेक्शन कहाँ तक हो सकता है इसकी हम बात करेंगे जनरली। और अगर किसी ब्रांच के हैं तो वीडियो छोड़ सकते हैं यहाँ पे क्योंकि उनका भी समय खराब होगा। अगर फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिस पे मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो लेके आने के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये केवल इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम सीधे उसी की बात करेंगे। तो मैं रेफरेंस लिया हूँ ये मेरे ही का, जो रैंक प्रिडिक्टर में नंबर शो करता है उसका लिया गया है। और ये मेरा नहीं है, किसी दोस्त का है जिन्होंने मुझे भेजा है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। तो पहले हम हायर रैंक की बात करते हैं, जो हायर मार्क्स अभी शो करता है उसकी बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर्स दिखा रहा है कि किस रेंज में कितने बच्चे हैं। तो 65 से लेके 65 टू 67 के बीच में 45 हैं। माफ़ कीजिए, 65 टू 69, मतलब मान लीजिए 71 ही इसको, उसके बीच में 45 ही है, बहुत कम है। 70 से 72 के बीच में 5 है, और भी काफ़ी कम। 72 से 74 में 6, 74 से 76 में 4, 76 से 80 में 4, और बात करें तो 76 से 71 में 4, माफ़ कीजिए, और 78 से 80 में 2। और अभी तक शायद ये हाईएस्ट कितना ही दिखा रहा है यहाँ मेरी जेब में। हाँ, बिल्कुल सही मैं सोच रहा था कि हाईएस्ट मार्क जो अभी शो हो रहा है रैंक प्रेडिक्टर पे, ये मैक्सिमम 80 शो कर रहा है, ठीक है। जो कि मैकेनिकल के केस में अगर आप देखते तो 94 के आसपास भी शो कर रहा था, 94 95 के आसपास शो कर रहा था। तो एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी तो नहीं था, और जो कि इनका क्रेंग भी है। जहाँ तक कि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं यहाँ इलेक्ट्रिकल में, उससे मुझे पता है कि इलेक्ट्रिकल का पेपर कभी इजी नहीं आता, और मैकेनिकल और सिविल वालों की तरह इनका कभी इजी नहीं आता। तो इलेक्ट्रिकल हमेशा से टफ रहा है, और इस बार भी उसी का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। मैं भी थोड़ा सा पहले के कंपेयर में मॉडरेट पेपर हो सकता है, पर टफ तो नहीं है, मतलब इजी तो नहीं है, ठीक है। तभी इतना कम नंबर आया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस रैंक पर कितना कितना रैंक पॉसिबिलिटी है आने का। तो जैसे कि आप एक मैं रेंज डिसाइड करता हूँ कि अगर आपका 70 के आसपास है, अगर आपका 70 के आसपास मार्क्स आ रहा है तो आप कितने रैंक आ सकते हैं। तो आप कैसे भी करके टॉप 50 में रहोगे। यहाँ पे मैं मार्क्स की बात कर रहा है और यहाँ पे रैंक की बात कर रहा है। अगर आपके 70 के आसपास रैंक है, टॉप 50 मैक्सिमम, या टॉप 100 भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम इतना जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सैंपल साइज है, सैंपल साइज है, इसका जो साइज है 18,000 के अप्रोक्सीमेटली। जैसे कि आप पहले स्लाइड पे देखेंगे, ये देखिए
जो इसका सैंपल साइज है 17,376, तो ज़्यादा इसका सैंपल साइज नहीं है। उसके हिसाब से हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर तो लगभग 90,000 के आसपास बच्चों ने दिया होगा, या 1 लाख के आसपास बच्चों ने दिया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अभी चेक नहीं किया है। तो मैं एक अगर सेफ जोन कहूँ, तो अगर 70 के आसपास नंबर है, तो अगर मान लीजिए अभी 17,000 दिए हैं, तो 5 गुना भी कर दूँ इसका, बहुत ही सेफ जोन में जाएगा ये फिर। अगर 70 मार्क्स है, तो अगर मान लो 5, 6, 11, 4, 15, 4, 19, 2, 23, अगर 5 गुना भी करता हूँ, फिर भी 115 ही आ रहा है एयर रैंक और ये मार्क्स। ठीक है, अगर 65 के आसपास नंबर है आपका, तो इसको आप जोड़ लीजिए, 50, 10, 60, 70, 350 के आसपास इतना रैंक जा सकता है आपका। अगर मैं बात करूं, 60 से 65 के बीच में, अगर 60 के आसपास आपका नंबर है, तो यहाँ पे कुछ इस रेंज में ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब मान लीजिए कि 80, 85 तो यहाँ हो गए, 85 और 45, 90, 4, 130, 130, 11, 4, 15, 5, 20, 150। तो मतलब अगर आपका 60 नंबर है, तो आपका 600 के आसपास रैंक बन सकता है, 500 से 600। अब देखिए, बात ऐसा है कि जो हायर वाला रेंज होता है नंबर का, उसमें कम बच्चे होते हैं। मतलब उसका जो डेंसिटी होता है, क्राउड बोलते हैं उसको हम, उसमें जो क्राउड होता है वो काफ़ी कम होता है। और जैसे जैसे नंबर कम होता जाता है, उसमें क्राउड ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, तो इस बेसिस पे अगर आप देखें, तो ये यहाँ तक तो सही है, सेफ है। यहाँ तक क्राउड बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि जब टॉपर कहीं देख रहे हैं आपकी 74, 75 के आसपास नंबर है, जैसे आप टॉपर देखेंगे, तो यहाँ पे कितना नंबर पाया है टॉपर? 78 नंबर या 80 नंबर के आसपास मैक्सिमम पाए हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर क्राउड कम रहेगा। अब वहीं जैसे जैसे नीचे आएंगे, तो क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इतना कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं अगर 60 नंबर पे बात करूँ, तो अगर 700 भी नंबर रैंक जा सकता है, या 800 भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, तो जनरल वाले यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर जनरल में आपका रैंक है 700, 800 के आसपास, तो यहाँ तक चांस है आपका आने का। या अगर मान लीजिए थोड़ा सा अलाउंस और भी रख लूँ, तो अगर आपका 58 मार्क्स के आसपास है, तो आपका रैंक बनेगा लगभग 1000 के आसपास। और यहाँ पर जनरल ख़त्म होता है, अनरिजर्व ख़त्म होता है। सबको पता ही होगा कि अनरिजर्व का कितना ज़्यादा है का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लगभग सेम चलता है। बात करें पीएसयू का, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लगभग सेम चलता है। तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से बात करेंगे अब नीचे वाले के। जैसे 60 नंबर पर हमने जोड़ा था 700 रैंक। अब नीचे बात करते हैं 55 नंबर पे कितना होगा। तो 55 में 147 रेंज है, 4 से गुना कीजिए, इसमें गिर चुका 1300 के आसपास। अगर आपका 55 नंबर आ रहा है आपके पास, 55 मार्क्स है, तो आपका रैंक बनेगा लगभग 1300 के आसपास। यहाँ पे ओबीसी खत्म होता है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक जगह पे मैं इसको लिख रहा हूँ अच्छे से, कि अगर आप अनरिजर्व से हैं, और आपका कितना मार्क्स है, 58 मार्क्स है, 58 मार्क्स है, तो आपके पास चांस है पीएसयू के कॉल आने के लिए। अगर आप ओबीसी और एस सॉरी ईडब्ल्यूएस हैं, तो 55 मार्क्स पे लगभग 1300 रैंक बन रहा है। इतना हो सकता है, या थोड़ा सा ही और कम हो सकता है। तो इसको अगर सेफ जोन में बात करें, तो 50 के आसपास मान सकते हैं।
50 मार्क्स के आसपास अगर हो तो आपके पास पीएसयू का कॉल आ सकता है। इसमें कौन कौन से पीएसयू शामिल हो सकते हैं? एनएचपीसी हो जाएगा, एनएलसी हो जाएगा, उसके बाद एनएचपीसी, एनएलसी, अगर सीआईएल आती है तो सीआईएल हो जाएगी। ये तीनों पीएसयू अगर चांसेस हैं आने के लिए। अब बात करें एससी एसटी का, तो देखिए एससी एसटी के लिए हम एक और चीज़ देखते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं 50 से लेकर 45 के बीच में कितने लोग हैं। तो लगभग 700 750 के आसपास है। तो 3 साढ़े 3 हज़ार है, किस पे पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चेक नहीं किए हैं, तो इसी के रेंज में बहुत सारे आएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ अगर आपका एससी एसटी है, तो अगर आप 40 से ऊपर हैं, 40 मार्क्स से ऊपर हैं, तो आपके पास चांस बनता है कि पीएसयू का कॉल आ जाए। और उसमें जो सबसे नवरत्ना पीएसयू या मिनी मिनी रत्ना है, उसका कॉल आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये रहा एसकेक्स। और मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है एनालिसिस करने के लिए मिर्जी का जो रैंक प्रिडिक्टर है वो, क्योंकि इसमें पूरा एग्जैक्ट नंबर दिखा दे रहे हैं कि कितने बच्चों का इस रेंज में नंबर आया है। जो एक सर्जिक वाला है वो ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं, तो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, पर ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और इस बार देख रहा हूँ कि मैं दोनों जो रैंक प्रिडिक्टर हैं सेम रैंक शो कर रहे हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। मैं मैकेनिकल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों में चेक करके देखा है मैकेनिकल का, और उसमें दोनों में सेम रैंक शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल का भी सेम ही कट रहा होगा। और और अगर आपको कुछ लगता है कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट कीजिए। और अगला वीडियो जो होने वाला है कि मैं लेके आना वाला हूँ, अगर कुछ कमेंट आया, अगर ज़्यादा ज़रूरी लगा मुझे तो वो आ जाएगा। अगर आपके कमेंट आया तो, नहीं तो मेरा जो है वो आएगा पोस्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन एनटीपीसी। इसको बोल सकते हैं पोस्ट आरएलआई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, हम लोग का जो 3 महीने का ट्रेनिंग था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ, उसके बाद अभी हम पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कहाँ मिलेगा, तो उसी के बारे में वीडियो आएगा। जितने भी सारी चीज़ें हो सकते हैं, कितने मॉड्यूल पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या कवर किया जाता है डिटेल में, छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है ट्रेनिंग में, कितना छुट्टी ले सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको कुछ ज़रूरी लग रहा है कि हाँ उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक लग रहा है आपको, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। और बाकी इतना ही है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।